नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और नवाब मलिक को एक और बड़ा झटका लगा है। एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें, ये दूसरा मानहानि का मामला है जो नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर टिप्पणी कर रहे थे, कोर्ट के आदेश के बावजूद नवाब मलिक ने ये अपमानजनक टिप्पणी करने का सिलसिला जारी रखा और इस पूरे मामले को लेकर अब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कोर्ट की अवमानना की है। कोर्ट में ये वचन देने के बावजूद कि वो समीर वानखेड़े उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर ये टिप्पणी की जा रही है, जिसके चलते उन्होंने ये हलफनामा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया है। आपको बता दें, इससे पहले भी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर नवाब मलिक ने जितने भी आरोप लगाए हैं, जो भी टिप्पणियां उनके परिवार पर नवाब मलिक के द्वारा की गई हैं, समीर वानखेड़े के धर्म और जाति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ एक मानहानि का केस दायर किया था। 1,25,00,000 रुपए का ये मानहानि का मुकदमा था जो बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि नवाब मलिक इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी ना करे और ये आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट नवाब मलिक को दे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ किसी भी कथित मानहानि कारक बयान को तब तक पोस्ट नहीं करने का वचन कोर्ट को दिया था जब तक कि ये पीठ जो है इस पूरे मामले में वानखेड़े के अंतरिम आवेदन पर फैसला नहीं करती। तो ये खुद नवाब मलिक की ओर से इस बात पर सहमति जताई गई थी कि जब तक इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नवाब मलिक लगातार मीडिया चैनल को जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर भी लगातार इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से जारी है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने जो आवेदन बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया है उसमें मानहानि के अतिरिक्त मामले दर्ज कर नवाब मलिक पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि दरअसल TV9 मराठी और सकल को उन्होंने 2 दिसंबर 2021 और एक इंटरव्यू 4 दिसंबर 2021 को दिया है, जिसमें उनके परिवार के खिलाफ ये बयान दिए गए हैं। यानी साफ तौर पर उन तमाम बयानों का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से कोर्ट की अवमानना जो है वो नवाब मलिक की ओर से की गई है और इस पूरे मामले में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आपको बताया था कि हाल ही में किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दरअसल वानखेड़े की अपील पर ये अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के 22 नवंबर के आदेश को रद्द कर दिया था। यानी सिंगल बेंच जो इस पूरे मामले में ये फैसला सुना चुकी थी कि समीर वानखेड़े उनके परिवार के खिलाफ नवाब मलिक टिप्पणी कर सकते हैं चूंकि वो एक सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन 22 नवंबर को जो सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया था उसे बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस SJ कथावला और जस्टिस मिलिंद जाफद की खंडपीठ ने ये सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए ये कहा था कि अब 4 महीने तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े या उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे और नवाब मलिक किस मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, कितना बड़ा उनका ओहदा है, इसका ख्याल उन्हें करना चाहिए। ये तमाम आरोप लगाने से पहले अपनी जिम्मेदारी वो समझे। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो खंडपीठ के द्वारा कही गई थी और जाहिर तौर पर यह कहा गया था कि 4 महीने बाद इस पूरे मामले में अब मार्च में सुनवाई होगी और नए सिरे से इस पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही है। तो फिलहाल नवाब मलिक पर रोक लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके एनसीपी के नेता नवाब मलिक अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए जिस तरीके
से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उनके परिवार, खासतौर पर उनके पिता, उनकी पत्नी और बहन पर जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, जो तमाम टिप्पणियां उन पर की गई हैं, जिस तरीके से पर्सनल अटैक उन पर किए गए हैं, अपमानजनक भद्दी बातें जो हैं उनके परिवार के बारे में कही गई हैं, यही वजह है कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने ये कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला इस पूरे मामले में किया। उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया था कि नवाब मलिक जो ट्विटर के जरिए तमाम आरोप लगा रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है, उनके परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नवाब मलिक यहाँ तक समीर वानखेड़े पर आरोप लगा चुके हैं कि दरअसल समीर वानखेड़े का परिवार मुस्लिम था, लेकिन ये नौकरी पाने के लिए, यूपीएससी का एग्जाम में आरक्षण पाने के लिए उन्होंने दलित वो बने। ये तमाम बड़े आरोप हैं जो उन पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उनकी बहन और उनकी पत्नी पर भी तमाम आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार में ये मंत्री नवाब मलिक कर चुके हैं, और यही वजह है कि अब फिलहाल कानूनी एक्शन की तैयारी समीर वानखेड़े के पिता कर चुके हैं। पहले 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का केस नवाब मलिक पर दर्ज किया, जिस पूरे मामले में नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा। 4 महीने तक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नवाब मलिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन बावजूद इसके अगर नवाब मलिक इस तरीके की बयानबाजी अभी भी कर रहे हैं तो इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अब लीगल एक्शन की तैयारी कर ली है। दोबारा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और साफ तौर पर हलफनामे में ये कहा गया है कि नवाब मलिक पर केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। हालांकि आने वाले वक्त में बॉम्बे हाई कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो इस चीज का आकलन जरूर किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि जो अब आवेदन ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से दिया गया है, जिसमें उनके बयानों का भी जिक्र किया गया है, इस पूरे मामले में अब न्यायमूर्ति एस.जे. कथावला और न्यायमूर्ति मिलिंद जावंत की खंडपीठ जो है वो इस पूरी याचिका पर विचार करेगी और आने वाले वक्त में इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई कब होगी ये अभी तक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका है जाहिर तौर पर, क्योंकि नवाब मलिक जो अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए, इन ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, अब उन्हें कोर्ट में जवाब देना होगा कि जब उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी 29 नवंबर को कि वो समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई इस तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगे, ट्विटर पर कोई ट्वीट नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद उसके उनकी तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, तो अपने आप में ये कोर्ट का अपमान है, ये न्यायपालिका का अपमान है, और यही जो जिक्र है वो ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से उनकी याचिका में किया गया है। तो फिलहाल समीर वानखेड़े पर आरोप लगाकर, उनके परिवार पर आरोप लगाकर, उनके परिवार के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर, तमाम फर्जीवाड़े कर नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, उस पूरे मामले में अब नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। नवाब मलिक ये तमाम आरोप तो लगा चुके हैं, लेकिन उनके पास आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं है, और यही वजह है कि लगातार नवाब मलिक को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जरूर नवाब मलिक को राहत दी थी। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक सरकारी अधिकारी हैं, समीर वानखेड़े उन पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन खंडपीठ ने एकल बेंच के इस फैसले को ही खारिज कर दिया, इस आदेश को ही उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि नवाब मलिक इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उन्हें ये विचार जरूर करना चाहिए कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो कितने सच हैं और कितने झूठे हैं। नवाब मलिक पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये भी कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। तो नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं अपने दामाद को बचाने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार को घेरा, उन पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक को इन तमाम आरोपों के सबूत देने होंगे कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। ये सबूत अब बॉम्बे हाईकोर्ट नवाब मलिक से मांगेगी, और जाहिर तौर पर नवाब मलिक के पास सबूत नहीं है। यही वजह है कि लगातार कोर्ट से कड़ी फटकार लग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।